सोचो, अगर जिंदगी के एक ही पल में तुम्हारी पूरी इज्जत, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा नाम सब छीन लिया जाए और तुम लाख चिल्लाओ लेकिन कोई तुम्हारी आवाज सुनने को तैयार न हो। सोचो, तुम्हारे खिलाफ झूठा इल्जाम लग जाए और पूरी दुनिया तुम्हें गुनहगार समझ ले, बिना ये जाने कि सच्चाई क्या है। और फिर एक दिन अचानक वही सच सबके सामने आए जिसे तुमने सालों तक अपनी छाती में दबा कर रखा था। यह कहानी है अर्जुन शेखावत की, जिसे पूरे कॉलेज ने बदनाम किया, पर उस लड़के ने हार नहीं मानी क्योंकि उसे भरोसा था सच देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है। और यह कहानी है सानिया चौहान की, जिसने नफरत में आंखें बंद कर दी, पर जब आंखें खुलीं तो सामने खड़ी थी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा प्रेम जिसने समाज को चुनौती दी और एक ऐसी जीत जिसने सबकी सोच बदल दी। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि पूरा क्लासरूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक से कमरे की सारी हवा खींच ली हो। क्लास में बैठी लड़कियों ने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया, आंखें फाड़कर सामने का नजारा देखने लगीं। लड़कों की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ है। जिसके गाल पर यह जोरदार थप्पड़ पड़ा था, वो लड़का अपनी जगह पर बिल्कुल जड़ हो चुका था। उसकी आंखें सामने खड़ी उस लड़की पर टिकी हुई थीं, जो देखने में इतनी नाजुक, छोटे कद की और मासूम लग रही थी कि शायद हवा भी उसे जोर से छू ले तो गिर जाएगी। लेकिन उसने जो थप्पड़ मारा था, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि अर्जुन के गाल पर यह निशान एक सेकंड में लाल होके उभर आया। आंखों के नीचे छोटे छोटे तारे नाच गए, जैसे दिमाग एक पल के लिए सुन हो गया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन, ये घटिया हरकत करने की? उस लड़की की आवाज गुस्से में कांप रही थी, आंखों में आग जल रही थी और उसका सीना तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन करण चौहान की इकलौती बेटी सानिया चौहान थी। पूरे कॉलेज में उसकी पहचान सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे या उसकी एटीट्यूड की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके बाप का रसूख ऐसा था कि उसके नाम लेने भर से लोग सहम जाते थे। सानिया अर्जुन के और करीब आई, उसकी आवाज और भी तेज हो गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। उसने बिना सोचे समझे अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और जोर से झकझोरा। पूरा क्लासरूम अब सीन का मजा लेने में लग चुका था। कुछ लड़कियां दबी हंसी हंस रही थीं, लड़के एक दूसरे को धक्का देकर सिचुएशन देख रहे थे। अर्जुन के सीने में गुस्सा उबल रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो भी एक थप्पड़ मारकर सबको चुप करा दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसके संस्कारों ने उसे सिखाया था कि औरत पर हाथ उठाना कमजोरी होती है, ताकत नहीं। अर्जुन ने शांत होकर गहरी सांस भरते हुए कहा, सानिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। चुप रहो, सानिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हें बेवकूफ समझ रखा है? मेरे चेहरे पर पागल लिखा है क्या? फिर उसने पूरी क्लास को जोर से देखते हुए कहा, तुम लोग बताओ, मैंने गलत किया क्या? इसने पूरे कॉलेज में फैलाया है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। तौबा है, अपनी औकात तो देखो पहले। अब सानिया की आवाज जहर की तरह बह रही थी। तुम किस मिट्टी के बने हो अर्जुन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे घर वालों के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। तुम अपने परिवार का नाम लेने में भी 100 बार सोचते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं सानिया चौहान तुम्हारे जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी? उसकी आंखें गुस्से से पक चुकी थीं। उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। क्लास में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन ने अब पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस करो सानिया, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। मेरा कॉलर छोड़ो। सानिया उसकी बात से और भड़क गई। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं करण चौहान की बेटी हूं। मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को जूती के नीचे मसल कर फेंक सकती हूं। पूरी क्लास का ध्यान अब सिर्फ दोनों पर था। अर्जुन का खून खौल रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत रही।
अच्छे से सुनो सानिया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, वरना तुम्हारे इस बकवास का जवाब वही भाषा में देता। और जब कोई इंसान तुमसे इज्जत से बात कर रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि बदले में इज्जत दो। सानिया ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। इज्जत? तुम उस लायक ही नहीं हो, समझे? और सुनो, अभी जाओ और सबको बताओ कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, वरना। अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए दबाया। वरना क्या करोगी? हां? सान्या की आंखें फैल गईं। अर्जुन ने धीमी मगर चुपती आवाज में कहा, वैसे बताओ, तुम्हें गुस्सा इस बात पर है कि लोग हमारे नाम साथ जोड़ रहे हैं, या इस बात पर कि यह खबर झूठी क्यों है, सच्ची क्यों नहीं? सान्या का चेहरा गुस्से से तपने लगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ लिया जाए। अर्जुन की आंखों में एक शरारत चमकी। औकात दिखा दूं अभी? एक पल में उसने सान्या को कमर से पकड़कर झटके से अपनी ओर खींच लिया, पास रखी बुक से क्लास की तरफ की नजरें ढक दी और दूसरी ही सेकंड में उसके होठों को अपने होठों से जकड़ दिया। क्लास में जैसे बम फट गया हो, सबकी सांसें अटक गईं। सान्या की आंखें सदमे से फैल गईं, उसके हाथ हवा में रुक गए। वो पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की ताकत उसके लिए बहुत ज्यादा थी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन पीछे हट गया। सान्या के होठों से खून की पतली सी बूंद निकलकर बह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, गुस्से, शर्म और दर्द से। उसने पूरा जोर लगाते हुए अर्जुन को एक और तगड़ा थप्पड़ मारा। जिंदगी भर याद रखोगे इस गलती को। अर्जुन मुस्कुराया, उसके होठों से खून का कण अंगूठे पर लेकर अपने होठों से छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, कड़वी जबान वाली, लेकिन अंदर से कितनी मीठी। फिर वो क्लास से बाहर चला गया और सान्या गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए अर्जुन के कदम भारी हो रहे थे। उसके अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। पूरे चेहरे पर उस थप्पड़ का लाल निशान अभी भी सुलग रहा था, जैसे किसी ने जलती हुई अंगार छुआ दिया हो। बाहर कॉरिडोर में खड़े कुछ स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। वो बस आगे बढ़ता चला गया। पीछे क्लासरूम में सान्या गुस्से में कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल सीने से बाहर फटने को तैयार था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले तक वो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की समझती थी, करण चौहान की बेटी, जिसके नाम से हर कोई डरता था। पर आज एक पल में उसकी सारी ताकत, उसका अहंकार और उसकी शान जैसे जमीन पर गिर पड़ी थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और तेजी से फोन निकाला। वो नंबर डायल करने ही वाली थी कि उसका हाथ थम गया। उसके चेहरे पर एक धीमी, खतरनाक मुस्कान उभर आई। नहीं, पापा से शिकायत करके मजा क्या आएगा? असली बदला तो मुझे खुद लेना है। अर्जुन शेखावत, अब खेल शुरू होता है। उसने पापा का नंबर मिटा दिया और तुरंत यश को कॉल लगाई। फोन दूसरी ही घंटी पर उठ गया। हेलो सान्या, बोलो, यश की आवाज आई। सान्या ने खामोशी से गहरी सांस ली और धीमी मगर ठंडी आवाज में बोली, यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन को बर्बाद करना है। यश हंस पड़ा, अरे टेंशन मत ले, तू बोल, करना क्या है? कुछ ही सेकंड में सान्या ने पूरा प्लान यश को समझा दिया। यश एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, ठीक है, तुम बस सारा सामान तैयार रखना, कल क्लास में उसके सामने रिकॉर्ड तोड़ तमाशा होगा। सान्या ने गुस्से से हंसी छोड़ी, कल पूरी क्लास के सामने उसकी इज्जत उछाल दूंगी। उसने मुझे सबकी नजरों में गिराया है ना, अब देखना मैं उसकी जिंदगी का क्या हाल करती हूं। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह ही वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। आज उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बदले की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आज वो पहले जैसी अकड़ में नहीं, बल्कि ठंडी खामोशी में थी, और यही खामोशी सबसे खतरनाक थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन क्लास में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नज़र सान्या पर पड़ी, वो पल भर को रुक गया। आज पहली बार वो समय पर क्लास में थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ गया। उसके बगल में यश बैठा हुआ था, जो अर्जुन की अनदेखी का नाटक करते हुए धीरे से उसके बैग की चेन खोलकर अंदर कुछ रख चुका था। प्लान पूरा। कुछ मिनट बाद क्लास के दरवाजे से सर महेश अंदर आए। गंभीर और शांत चेहरे के साथ बोले, कल दिए गए असाइनमेंट जमा करो। सभी स्टूडेंट्स ने एक एक करके असाइनमेंट आगे रख दिए। जब अर्जुन की बारी आई तो वो आगे बढ़ा और अपना फाइल सर की टेबल पर रखी, लेकिन जैसे ही सर ने फाइल खोली, उसमें से कुछ फोटो फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी।
खामोशी। फिर सर के चेहरे पर गुस्से का रंग फूट पड़ा। उन्होंने फोटो उठाई और उनके हाथ कांपने लगे। पूरी क्लास स्तब्ध। कुछ लड़कियों ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। लड़के हैरान रह गए। सर ने फोटो हवा में उठाकर जोर से कहा, यह क्या गंदगी है अर्जुन? क्या करने आए हो यहां? पढ़ाई करने या अश्लील चीजें फैलाने? और अगले ही पल, बिना एक पल सोचे, सर महेश ने अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। धड़ाम! पूरा क्लासरूम दहल गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। सर, मुझे नहीं पता ये तस्वीरें मेरी फाइल में कैसे आईं। प्लीज मेरी बात सुनिए। चुप, एक शब्द भी नहीं। सर गुस्से से कांप रहे थे। ऑफिस में मिलो, अभी। सारी क्लास एकदम सुन्न हो गई। कोई नहीं मान रहा था कि अर्जुन ऐसा कर सकता है, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता था कि अर्जुन एक बेहद शरीफ, शांत और सीधा साधा लड़का है, जिसने कभी किसी लड़की को गलत नजर से देखा तक नहीं। सामने बैठी सान्या के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान उभरी। अर्जुन ने वो मुस्कान देख ली और पल भर में सब समझ गया। वो सान्या के पास आया और चुपचाप खड़ा हो गया। सान्या ने ठंडी आवाज में कहा, अब जाओ, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर अपनी सफाइयां देते रहो, पर सच कहूं, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैं अपनी सफाई देना भी नहीं चाहता सान्या, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं। समय खुद सच सामने ला देगा। सान्या गुस्से से हंस पड़ी। सच? तुम सपने देख रहे हो मेरे साथ रिश्ता जोड़कर रातों रात अमीर बनने के? अर्जुन ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मेरे सपने में तुम्हारी कोई जगह नहीं है सान्या, पर हां, अब तुमने इतना सब कर दिया है तो सुन लो। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जलती आग दिखी। 2 महीने के अंदर मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी बीवी बनोगी और सब देखेंगे। क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस। सान्या का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बकवास करने की? मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, शेर के मुंह को खून लग गया है सान्या चौहान, अब खेल शुरू। सान्या ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे खानदान के बारे में जानने की बहुत इच्छा है ना? ठीक है, बहुत जल्द मिलवाऊंगा, अपनी बहू बनाकर। और बिना पीछे देखे वो क्लास से बाहर चला गया। वहीं खड़ी यश ने आह भरी और धीरे से बोला, गलती कर दी तूने सान्या। अर्जुन शेखावत से उलझकर तूने अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। सान्या चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मतलब? यश ने गंभीर स्वर में कहा, तूने बगैर सच जाने उसे बेइज्जती की। और सबसे बड़ी बात, ये अफवाह अर्जुन ने नहीं फैलाई, कुछ जलने वाले स्टूडेंट्स ने फैलाई थी। सान्या कुछ पल के लिए शांत रही, लेकिन फिर गुस्से से हंस पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन मेरे लायक नहीं है। यश ने सिर हिलाया। अब कोई तुझे उससे बचा नहीं सकता। छुट्टी के समय सान्या मेन गेट पर खड़ी थी। ड्राइवर की गाड़ी आने वाली थी, पर जब उसने सामने का नजारा देखा, उसके पैर जमीन में धंस गए। अर्जुन शेखावत उसके पापा करण चौहान से गले मिल रहा था। दोनों हंस रहे थे, जैसे सालों पुराने दोस्त हों। सान्या के हाथ कांप गए, दिल गले में अटक गया। वो तेजी से उनके पास आई। पापा, आप यहां? रामलाल कहाँ है? करण चौहान ने हंसते हुए कहा, अरे आज मुझे अर्जुन मिला, तुम्हारे क्लास का सबसे अच्छा लड़का और मेरे बहुत पुराने दोस्त का बेटा। सान्या की आंखें फैल गईं। अर्जुन ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, वही नजर जो सीधे दिल की धड़कन रोक देती है, और फिर बोला, बहुत जल्दी आऊंगा आपके घर अंकल, आपसे कुछ बहुत कीमती चीज मांगनी है। और वहां से चला गया। सान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें अटक गईं। कार में बैठते ही उसके पापा बोले, सान्या, उस लड़के से दोस्ती रखो, मैं तो सोच रहा हूं उसके पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। सान्या का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आवाज कांपी। पापा प्लीज, मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। करण चौहान शांत स्वर में बोले, अच्छा लड़का है, अमीर है, समझदार है, और मुझे कोई मजबूरी नहीं करनी, फैसला तुम्हारा होगा। पर सान्या तो अंदर ही अंदर हिल चुकी थी।
रात भर उसे नींद नहीं आई। एक डर उसे अंदर तक काट रहा था। क्या अर्जुन सच में अपनी बात पूरी कर देगा? उस रात सान्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में हल्की नीली लाइट जल रही थी और खिड़की से आती सर्द हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर उससे भी ज्यादा ठंडा था। आज पहली बार उसके दिल में बेचैनी थी, अंदर कहीं गहरा डर घर कर चुका था। अर्जुन के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। 2 महीने के अंदर तुम मेरी बीवी बनोगी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन उस सांस में भी कांप थी। वो खुद से बुदबुदाई, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये बस एक धमकी थी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। वो मुझे जबरदस्ती शादी कैसे कर सकता है? लेकिन अंदर एक आवाज कह रही थी। लेकिन आज यूनिवर्सिटी में तो उसने कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सान्या ने अपने माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सब कुछ याद आने लगा। थप्पड़, गुस्सा, क्लास, किस, आरोप, बेइज्जती और सबसे ज्यादा अर्जुन की आंखों में जलती हुई आग। और जब यूनिवर्सिटी गेट पर उसने अर्जुन को अपने पापा से गले मिलते देखा था, उस पल सान्या की हिम्मत जैसे टूट ही गई थी। अगर अर्जुन के पापा के इतने करीबी दोस्त हैं, तो फिर वो ये सोचकर ही कांप उठी। रात के करीब 10 बज रहे थे जब उसका फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। उसने चौंकते हुए मोबाइल उठाया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ग्रुप में हजारों मैसेज आने लगे। उसने तुरंत मैसेज ओपन किए और सबसे पहला मैसेज अर्जुन शेखावत का था। कल रात को 8 बजे मेरा बर्थडे है। मेरी हवेली में पार्टी है। सब लोग आएं, और खास तौर पर मेरी जान सान्या चौहान। बिना आए मेरे बर्थडे की कोई रौनक नहीं। सारी क्लास में सनसनी फैल गई। ग्रुप में स्टूडेंट्स ने मसालेदार कमेंट्स भी डाल दिए। वाह अर्जुन भाई, कपल गोल्स देखो आजकल के। सान्या भाभी की एंट्री कब है? ये सब पढ़कर सान्या का दिमाग घूम गया। उसकी नसें तन गईं। ये खुद को समझता क्या है? उसने तुरंत अर्जुन का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ही बेल पर कॉल उठ गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे ख्वाबों की रानी, तुमसे ही बात करने की इच्छा थी। देखो, दिल से दिल की राह होती है। तुमने खुद कॉल कर लिया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी बदतमीज इंसान। किस हक से मेरा नाम सबके सामने ले रहे हो? क्या समझते हो खुद को? अर्जुन की आवाज शांत पर बेपरवाह। मैं खुद को एक इंसान मानता हूं, लेकिन आप खुद को किसी देवी से कम नहीं समझती। खैर रहने दो। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा था। मिला? सान्या चौंकी। कौन सा तोहफा? अरे, अभी तक नहीं मिला। अफसोस है। लगता है तुम्हारे नौकर ने अभी तक तुम्हें नहीं दिया। सान्या ने कॉल काटी और भागती हुई नीचे गई। उसकी मां किचन में खड़ी नौकरों को अगले दिन की दावत का इंतजाम समझा रही थीं। सान्या ने हांफते हुए पूछा, मम्मी, मेरे लिए कुछ आया था? उसकी मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए फूलों का बहुत खूबसूरत गुलदस्ता आया है और महंगी चॉकलेट्स भी। मुझे लगता है अर्जुन तुम्हें बहुत पसंद करता है। कितना अच्छा होता अगर तुम दोनों की सगाई हो जाए। मम्मा प्लीज, ये क्या बकवास है? किसने उसे ये सब भेजने की इजाजत दी? वो फूल उठाने ही वाली थी कि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। सान्या, तुम पागल हो गई हो। इतने प्यार से भेजे हैं उसने। शराफत से रखा करो चीजों को। सान्या ने दांत भींचे। मम्मा, वो इंसान मुझे पसंद नहीं। उससे मुझे डर लगता है। उसकी मां ने तड़प कर पूछा, डर? क्यों डर लगता है? सान्या ने नजरें फेर लीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच ये था, अब तक नफरत थी, लेकिन आज डर बड़ा हो चुका था। वो अपने कमरे में जाकर तेजी से दरवाजा बंद कर ली। फूल नोच नोच कर फेंकने लगी। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से भर गया, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से। ये पागल लड़की है। उसकी मां नीचे बुदबुदाई। लड़कियां ऐसे रिश्तों के लिए सपने देखती हैं और इसे घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिला है, फिर भी नखरे। 2 दिन बाद अर्जुन अपने पापा के साथ उनके घर आया। ड्राइंग रूम में वे करण चौहान के पास बैठा बातें कर रहा था। सानिया रसोई में मां के साथ खड़ी थी, बेचैन, घबराई हुई। मम्मी, वो यहां क्यों आए हैं? उसने फुसफुसाया। उसकी मां थक चुकी थी। क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं।
और तुम जरा देखो खुद को क्या पहन रखा है। जाओ, जाकर सही कपड़े बदलो। मम्मी, मुझे किसी के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। वो मुंह बनाते हुए किचन की शेल्फ पर बैठ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस धमकी का दिन आ गया था। शादी की बात घर तक पहुंच चुकी थी। सानिया मजबूरी में कमरे में गई और हल्के कपड़ों में तैयार हुई। आसमानी रंग का कुर्ता, सफेद पटियाला और बड़ा दुपट्टा, बाल खुले, हल्का मेकअप, चेहरे पर गुस्सा। जैसे ही वो बाहर आई, अर्जुन उसे देखकर नजरें हटाना भूल गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। डिनर के बाद वो बाहर लॉन में चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन उसके बराबर में खड़ा था। कैसी हो तुम? उसने शांत स्वर में पूछा। सान्या पलटकर बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो जाने लगी, पर अर्जुन ने उसका बाजू पकड़ लिया। दुपट्टा भी उसके साथ खिंचकर नीचे गिर गया। सान्या हैरान रह गई। अर्जुन की नजरें एक पल उसके चेहरे पर टिक गईं। फिर तुरंत उसने नजरें झुका ली, एक कदम पीछे हट गया। लेकिन सान्या ने इसे गलत समझ लिया। उसने जोरदार थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर दे मारा। तुम हर बार अपनी हद पार करते हो। तुम गिरे हुए आदमी हो। इस बार अर्जुन बेकाबू हो गया। उसने उसके कंधे पकड़कर उसे लॉन के दूसरे अंधेरे हिस्से में खींच लिया। उसकी आंखों में आग थी। तुम खुद को समझती क्या हो? सान्या की आंखों में डर उमड़ आया, आंसू बह निकले। अर्जुन अचानक रुका। उसने उसे छोड़ दिया। धीरे से बोला, बस एक बात बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने ऐसा क्या किया है? सान्या फपक पड़ी। तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी बर्बाद की। अर्जुन हैरान, कौन सी दोस्त? और यहीं से कहानी पलटने वाली थी। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसने धीरे से पूछा, कौन सी दोस्त की बात कर रही हो तुम सान्या? मैंने क्या किया है? साफ साफ बताओ। सान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें याद भी नहीं? तुमने रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुमने उसे धोखा दिया, उसके साथ खेला, उसके प्यार का मजाक बनाया, और उसके बाद वो कॉलेज छोड़कर चली गई और तुमने एक बार भी फोन तक नहीं किया। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं, पर इस बार गुस्से से नहीं, दर्द से। उसने भारी आवाज में कहा, सान्या, तुम सिर्फ कहानी का एक हिस्सा जानती हो, और तुम्हें जो दिखाया गया तुमने वही मान लिया। सान्या ने तंज से कहा, ओ, तो अब तुम कहोगे कि तुम मासूम हो, अब दया दिखाओगे, झूठ बोलकर मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी का भी दिल हिला दे। सच हमेशा आंखों से नहीं दिखता सान्या, कभी कभी सच आंखों के पीछे छिप जाता है, और तुम्हारे मामले में तुम्हें सिर्फ झूठ दिखाया गया है। सान्या गुस्से से कांपती हुई बोली, तो फिर बोलो, सच क्या है? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, उस रात रिद्धिमा रो रही थी, बहुत टूटी हुई थी, पर उसकी वजह मैं नहीं था, कोई और था। उसने मुझे उस रात एक बात बताई थी, पर उसने कहा था कि कभी किसी को मत बताना। उसके बाद वही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। सान्या ने आंखों में घृणा भरते हुए कहा, ड्रामा मत करो अर्जुन, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम बस गलत लोगों के झूठ पर भरोसा करके सही को गलत समझ बैठी हो। सान्या ने चिल्लाते हुए कहा, बस, और एक शब्द मत बोलो, मेरे सामने से हटो। वो वापस घर में जाने लगी, पर तभी अचानक एक आवाज रुक गई, मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलने की। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच सुनना चाहती हो, एक बार बस इसे सुन लो। उसने अपना फोन निकाला और ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग में रिद्धिमा की कांपती हुई आवाज थी। लग रहा था वो रोते हुए बोल रही हो। रिद्धिमा, अर्जुन, मैं सबको सच नहीं बता सकती। अगर मैंने बताया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब मुझे ही गंदा समझेंगे। मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं खो सकती, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। कृपया किसी को मत बताना कि मेरे साथ क्या हुआ है, और कभी मेरे बारे में किसी से बात मत करना। बस एक वादा करो कि तुम चुप रहोगे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लॉन में खामोशी गिर गई, इतनी भारी कि हवा भी रुक जाए। सान्या जैसे पत्थर बन गई हो। उसके हाथ कांप रहे थे,
आंखें डर, सदमे और उलझन में डूब चुकी थीं। कुछ सेकंड बाद उसने डूबती आवाज में पूछा, ये रिकॉर्डिंग तुमने क्यों रखी? अर्जुन की आवाज टूटी हुई थी। क्योंकि मैं वादा तोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं आज इसे इसलिए चला रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे बिना सुने, बिना समझे, बिना कुछ जाने हर किसी के सामने शर्मिंदा किया। उसके शब्द चाकू की तरह चीर गए। तुम सोचती हो कि मैंने रिद्धिमा को छोड़ा? सच ये है सानिया, वो खुद मुझसे दूर चली गई क्योंकि वे किसी और की गलतियों का बोझ खुद उठाती रहीं। सानिया की सांसें रुक गईं। उसने पूछने की कोशिश की, कौन था वो इंसान जिसने रिद्धिमा के साथ गलत किया? अर्जुन ने ठंडे भारी स्वर में कहा, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त यश। सानिया वहीं जम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर फैल गया। झूठ! उसने कांपते हुए स्वर में कहा, यश ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम सिर्फ उसे फंसाना चाहते हो। तो ठीक है, देखने की हिम्मत है ना? तो सच सामने आ जाए, अभी, इसी वक्त। उसने अपना फोन निकाला और वीडियो ओपन कर दिया। सानिया एक कदम पीछे हट गई, उसकी आंखें फैल गईं। वीडियो में यश रिद्धिमा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। रिद्धिमा रो रही थी, चीख रही थी, यश प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करती हूं पर ऐसा नहीं चाहती। सान्या की सांस रुक गई। उसके घुटने कांप कर जमीन पर बैठ गए। आंखों से बहे आंसू जमीन पर टपकने लगे। वो टूट चुकी थी। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, ये मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? अर्जुन ने कहा, इस वीडियो की कॉपी सिर्फ मेरे पास है। मैं पुलिस तक भी नहीं गया क्योंकि रिद्धिमा ने कहा था कि उसके घर वालों को पता चला तो वो जिंदा नहीं बचेगी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, तुम्हें बताने की कोशिश भी, पर तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। सान्या ने सर पकड़ लिया। तो कॉलेज से वो इसलिए चली गई क्योंकि अर्जुन की आंखें भी भर आईं। हां, क्योंकि वो टूट चुकी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। उसकी सिसकियां लॉन की खामोशी में गूंज रही थीं। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने कहा, अब समझ आई सान्या, तुमने जिस लड़के पर भरोसा किया वही असली गुनहगार हैं। सान्या ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह पछतावे का समंदर था। तो तुमने ये सब कभी किसी को क्यों नहीं बताया? अपनी बेइज्जती क्यों सहते रहे? लोगों ने तुम्हें गलत कहा, तुम चुप रहे, क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं सच्चा था। सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। सच हमेशा समय आने पर खुद बोलता है। सान्या फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरे लिए खड़े होने के बजाय मेरी सोच ने तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने उसके आंसू पूछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। रोने से कुछ बदल नहीं जाएगा सान्या, लेकिन एक बात अब भी बाकी है। सान्या ने ऊपर देखा। कौन सी बात? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गई। यश को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सान्या घबराकर बोली, क्या करने वाले हो तुम? अर्जुन कीरे से बोला, कल रात की मेरी बर्थडे पार्टी याद है? सारा कॉलेज आएगा, यश भी। वहीं असली खेल शुरू होगा और वहीं सच सबके सामने आएगा। सान्या की सांस अटक गई। और अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो कल रात तुम्हें मेरी पार्टनर बनकर आना होगा, मेरी होने वाली दुल्हन बनकर। सान्या ने डरते हुए पूछा, अगर मैं नहीं आई तो? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आवाज ठंडी थी। तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और रात की अंधेरी सड़क पर कदम बढ़ा दिए। पीछे खड़ी सान्या फिसलकर घास पर बैठ गई, पूरी तरह टूटी हुई। आसमान में बादल गरज रहे थे जैसे तूफान आने वाला हो। और सच में अगली रात तूफान फटने वाला था। अगली रात दिल्ली की ठंडी हवाओं में भी एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। शेखावत हवेली दूर से ही चमक रही थी, जैसे किसी राजा का महल। गेट के बाहर बड़ी बड़ी LED लाइट्स, अंदर सजावट, लाल कालीन बिछा हुआ और सुरक्षा के लिए 8 से 10 बॉडीगार्ड खड़े थे। गेट पर वेलकम टू अर्जुन शेखावट्स बर्थडे सेलिब्रेशन का बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। हर कोई महंगे कपड़ों में सज संवर कर खुद को रॉयल फील में डुबो रहा था। लेकिन आज सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, अर्जुन और सान्या की एंट्री। बाहर खड़े कुछ लड़के फुसफुसा रहे थे।
भाई आज बड़ा धमाका होने वाला है। देखना अर्जुन आज क्या प्लान करके बैठा है, और सान्या आएगी भी या नहीं, यही सस्पेंस है। अंदर हॉल में अर्जुन खड़ा था, काली शेरवानी, बाल पीछे सेट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में वही खामोशी, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान छिपा हुआ था। उसके दोस्त और रिश्तेदार सब उसके आसपास थे। उसके पिता मैथुन शेखावत, जो एक समय में दिल्ली के सबसे बड़े कारोबारी थे, आज भी अपने स्टाइल में रॉयल लग रहे थे। क्रीम रंग का बंद गला कोट, माथे पर शांत मुस्कान। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बधाई हो बेटा, आज के दिन को यादगार बनाना। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हां पापा, आज की रात कोई नहीं भूल पाएगा। दूसरी तरफ सान्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। सफेद लहंगा जिसमें चांदी की नाजुक कढ़ाई, हल्का मेकअप, खुली लंबी जुल्फें और चेहरे पर एक मिला जुला एहसास, डर भी, पछतावा भी और कुछ अनकही मजबूरी भी। उसके हाथ दुपट्टा पकड़ते हुए कांप रहे थे। उसकी मां कमरे में आई और चुपचाप उसके पास खड़ी हो गईं। तू बहुत खूबसूरत लग रही है बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। सान्या की आंखें भर आई। मम्मा मुझे डर लग रहा है। मां ने उसके हाथ थाम लिए। सच का साथ देने वाले कभी नहीं डरते, और अगर आज तू नहीं जाएगी तो हमेशा के लिए गलत साबित हो जाएगी, सिर्फ अर्जुन नहीं, खुद अपने सामने। सान्या ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और फिर हल्की आवाज में बोली, ठीक है मम्मा, मैं जाऊंगी। हवेली में अब म्यूजिक शुरू हो चुका था। लोग डांस कर रहे थे, शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। सब फेस्टिवल में डूबे हुए थे, लेकिन अर्जुन की नजर बार बार गेट की तरफ उठ रही थी। हर सेकंड जैसे एक घंटा लग रहा था। उसका दोस्त कबीर हंसते हुए बोला, भाई रिलैक्स, आएगी और जब आएगी पूरा माहौल छू हो जाएगा। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। अचानक गेट के बाहर लाइट्स धीमी हुईं। सारी निगाहें गेट पर टिक गईं। सफेद मर्सिडीज धीरे धीरे अंदर आई। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक खूबसूरत चमकदार साया बाहर उतरा। सान्या चौहान। सफेद लहंगे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, जैसे चांद की रोशनी जमीन पर उतर आई हो। सबकी सांसें रुक गईं। क्लास के लड़के फुसफुसाने लगे, भाई ये तो आज दिल ही ले गई। आज पहली बार लग रहा है वाकई अर्जुन की जोड़ी इसकी किस्मत में है। और कुछ लड़कियां जलकर बोली, अब आएगी नाटक करके। सान्या के कदम भारी थे, हर कदम उसे काट रहा था, पर वो चल रही थी, सीधी, हिम्मत से। अर्जुन की नजर उस पर जमी रह गई। उसकी आंखों में एक पल को सॉफ्टनेस चमकी, पर अगले ही सेकंड वो फिर ताकत की दीवार के पीछे छिप रही। सान्या धीरे धीरे स्टेज के पास पहुंची। लोग हटकर रास्ता देने लगे। पूरी पार्टी की निगाहें सिर्फ उन्हीं पर थीं। अर्जुन ने कहा, तुम आखिर आ ही गईं। और सान्या ने धीमे से कहा, मैं सच का साथ देने आई हूं। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो चलो आज दुनिया को सच दिखाते हैं। स्टेज पर माइक उठाते ही सारी म्यूजिक बंद हो गई। सबकी नजरें, कान, दिल सब वहीं रुक गया। अर्जुन ने माइक उठाया और बोला, शाम की पार्टी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं है, आज एक सच सामने लाने का दिन है। भीड़ में खुशफुसाहट बढ़ गई। अर्जुन ने आगे कहा, कई साल पहले मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मेरा कैरेक्टर सब बर्बाद कर दिया गया था। बेइज्जत किया गया, झूठ फैलाए गए और हर किसी ने मुझे गलत कहा, पर आज सच बोलेगा। उसने इशारा किया और एलईडी स्क्रीन पर वीडियो चल गया। वही वीडियो जिसमें यश रिद्धिमा के साथ गलत हरकत कर रहा था। हॉल में सन्नाटा। कई लड़कियां रोने लगीं, लड़कों के चेहरे गुस्से में बदल गए। यश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए चिल्लाया, ये झूठ है, ये एडिटेड है, मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर झूठ है तो सामने आके सफाई दो, लेकिन याद रखना, रिद्धिमा की आवाज भी सुन ले दुनिया। रिकॉर्डिंग चली, रिद्धिमा की रोती हुई आवाज। अब यश के लिए कहीं भागने की जगह नहीं थी। पूरी भीड़ उसके खिलाफ हो गई। कुछ लड़के उसे पकड़ने आगे बढ़े। साले जानवर, ये इंसान नहीं है, इसे पुलिस के हवाले करो। यश रोते हुए अर्जुन के पैरों में गिर गया। भाई प्लीज मुझे बचा लो, मैंने गलती की, पर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने घृणा से पीछे कदम लिया। गलती? नशे में भी इंसान इंसान ही रहता है। तूने इंसान बनना छोड़ दिया था। अर्जुन के पापा ने कहा,
इस गंदगी को बाहर फेंको और पुलिस में शिकायत करो। बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ के बाहर खींच लिया। लोग तालियां बजाने लगे। स्टेज हॉल में गूंज उठा, पर अर्जुन ने हाथ उठा के भीड़ को रोका। और अब एक और सच। उसने सानिया की तरफ देखा। पूरी भीड़ चुप। अर्जुन ने माइक में कहा, सब लोग सुन लो, मैं आज से, अभी से सारी दुनिया के सामने एक बात कहता हूं। उसने सानिया का हाथ पकड़ लिया। मैं इस लड़की को क्लेम करता हूं। मैं इससे शादी करना चाहता हूं और ये मेरी होने वाली पत्नी है। हॉल में जैसे विस्फोट हो गया। तालियों की आवाज, शोर, चिल्लाहट गूंज उठी। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। गिल्ट, डर, प्यार सब एक साथ। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अर्जुन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अब सब ठीक होगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं हमेशा। और उसने सबके सामने सानिया को अपनी बाहों में कस के खींच लिया। भीड़ चीख उठी। पर उसी पल हॉल के बाहर से एक और आवाज आई, अर्जुन! सब लाल हो गए। लोग मुड़ के देखने लगे। दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। आंखें आंसुओं से भरी, चेहरे पर दर्द। वो रिद्धिमा थी। सानिया और अर्जुन दोनों हैरान रह गए। हॉल का माहौल अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गया। हर कोई उसी दिशा में देखने लगा जहां दरवाजा खुला था। दरवाजे पर खड़ी लड़की, थोड़ी कमजोर, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द से भरा समंदर, सफेद सूट में खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। रिद्धिमा। कुछ लड़कियों ने हैरानी से मुंह ढक लिया। कुछ ने एक दूसरे को कोहनी से मारा। ये तो रिद्धिमा है। ये जिंदा है। ये वापस कैसे आ गई? सानिया और अर्जुन दोनों वहीं जड़ की तरह खड़े रह गए। अर्जुन की सांस अटक गई थी। उसने यकीन ही नहीं किया कि वो सच में उसके सामने खड़ी है। रिद्धिमा। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। रिद्धिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ी। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बट गई, जैसे रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा था। जब वो अर्जुन के सामने पहुंची, उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने वादा निभाया। मैंने सोचा था तुम मुझे भूल जाओगे, पर तुमने मेरे लिए सब सहा। उसकी आवाज टूट रही थी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। उसका हाथ थामने ही वाला था कि रिद्धिमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं अर्जुन, आज तुम्हें मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। अर्जुन का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। भीड़ में सरसराहट बढ़ गई। सानिया की सांस रुक गई। उसकी उंगलियां दुपट्टा कस के पकड़ने लगी। रिद्धिमा ने स्टेज के सामने खड़े लोगों की तरफ देखा। आज मैं सच बताने आई हूं। सच जो सालों से मेरे सीने में दफन था। सच जिसने मुझे मार दिया था अंदर से। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हां, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। हां, मैंने रोते हुए कॉलेज छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, अर्जुन दोषी नहीं था। दोषी वो इंसान था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड था, यश। अब लोगों की सांसें भी रुक गईं। यश ने मुझे नशीली दवाई दी और उसके बाद जो हुआ, उसकी वजह से मैं जीते हुए भी मर गई थी। और जब सबके सामने सच बताने की हिम्मत की, तो मुझे कई लोगों ने ही गंदा कहा, झूठा कहा। उसकी आवाज टूटती चली गई। और जब मैं टूट चुकी थी, तब सिर्फ एक इंसान था जिसने मेरा साथ दिया, अर्जुन। उसने मुझे बचाया, छुपाया, मुझे हिम्मत दी। और मैंने उससे वादा लिया कि वो कभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। भीड़ में कई लोग रोने लगे थे। पर जिस दिन मैंने कॉलेज छोड़ा, पूरे कॉलेज ने उसे दोषी बना दिया। और वह चुप रहा, सिर्फ मेरे वादे के लिए। उसने कभी सफाई नहीं दी, कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे आंसुओं में उसकी इज्जत भी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मुझे जीने की वजह दी, लेकिन आज मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम वापस क्यों आई हो? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्योंकि मैंने देखा कि तुम किसी से प्यार करने लगे हो। और सच कहूं, पहली बार तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी है जो मेरे लिए कभी नहीं थी। उसने सान्या की तरफ देखा, धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। सान्या, तुम बहुत किस्मत वाली हो, क्योंकि अर्जुन जैसा इंसान लाख में एक होता है जो खुद बर्बाद हो जाए पर किसी और की इज्जत बचा ले। सान्या के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने फूटते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रिद्धिमा, मैंने तुम्हें भी गलत समझा, अर्जुन को भी। मैं बहुत बुरी इंसान हूं। रिद्धिमा ने उसे गले लगा लिया। तुम बुरी नहीं हो, तुम बस सच से दूर थी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पर जैसे ही माहौल शांत होने लगा, अचानक एक मोटी कांच की बोतल फर्श पर टूटकर गिर गई। धड़ाम। सबका ध्यान आवाज की तरफ गया। वहां खड़ा था करण चौहान, सान्या का पिता। उसके चेहरे पर गुस्सा भरा तूफान था। बस, ये शादी नहीं होगी। पूरा हॉल स्तब्ध। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। अंकल, कृपया बात समझिए। करण चौहान ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिसके हाथ में एक रेप केस लगा हो, चाहे सच कुछ भी हो। समाज नाम की भी कोई चीज होती है। सान्या चिल्लाई, पापा प्लीज, ये सच है कि अर्जुन बेगुनाह है। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। करण चौहान गुस्से में अपनी आवाज दहाड़ में बदलते हुए बोले, चुप। और अगर तुमने इस लड़के से शादी करने की बात फिर कही तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी लाश उठा दूंगा। हॉल में सनसनी फैल गई। सान्या डर से एक कदम पीछे हट गई, आंखें कांपने लगी। अर्जुन शांत रहा। उसकी आंखों में आग थी पर चेहरे पर शांति। अंकल, मैं आपसे झगड़ने नहीं आया, लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए। आप चाहे जो कर लें, एक दिन सान्या मेरी होगी। करण चौहान गरज उठे, देखना चाहता हूं कैसे करेगा तू शादी मेरी बेटी से। अर्जुन मुस्कुराया, एक ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं, समाज नहीं। इतना कहकर वो घूम गया और पार्टी हॉल से बाहर चला गया। सान्या उसकी तरफ दौड़ी, अर्जुन रुको। लेकिन अर्जुन बिना पीछे देखे चला गया। उसके जाते हुए कदमों की आवाज में एक तूफान छिपा था और रिद्धिमा फुसफुसाई, तूफान अभी बाकी है। अर्जुन के हवेली से बाहर निकलते ही रात की हवा और ठंडी हो गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया, जैसे आसमान भी आने वाले तूफान से डर गया हो। अर्जुन तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शांति थी। उसके पिता मैथुन शेखावत उसके पीछे आए और धीरे से बोले, बेटा, रोकना मत खुद को, पर बदले की आग में इंसान अपने ही हाथ जला लेता है। सोच समझ कर चाल चलना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं इंसाफ लेने निकला हूं। और वो कार स्टार्ट कर रात में गायब हो गया। दूसरी तरफ चौहान हाउस। पार्टी खत्म होने के बाद घर में तूफानी माहौल था। करण चौहान चिल्लाते हुए घर में घुसे, डाइनिंग टेबल पर रखी ग्लास को जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। सान्या की मां डर गई। करण, क्या कर रहे हो आप? सबके सामने बवाल किया, अब घर में। करण चौहान ने गरजते हुए कहा, चुप रहो अनीता, मुझे सब दिखाई दे रहा है। उस लड़के ने मेरी बेटी को जादू कर दिया है। ये लड़की अब मेरे खिलाफ हो चुकी है। सान्या ने गुस्से और रोने के बीच कहा, पापा, जादू नहीं, सच्चाई है। आप बस सच देखना नहीं चाहते। करण चौहान ने उसके चेहरे पर उंगलियां उठा दी। सच? सच ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी सड़क छाप बदनाम लड़के से नहीं करूंगा। मेरी बेटी किसी के धोखे का साया बनकर नहीं जिएगी, और अगर तुमने अर्जुन का नाम फिर लिया, तुम्हारी दुनिया खत्म कर दूंगा। सान्या चीख पड़ी, पापा, मैं अर्जुन से शादी करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूं। यह सुनते ही करण का गुस्सा खून बनकर नसों में दौड़ गया। उन्होंने गुस्से में सान्या का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ऊपर कमरे में ले गए, दरवाजा धक्का देकर बंद किया और चाबी बाहर से घुमा दी। सान्या रोकर चिल्लाई, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बाहर निकालिए। करण ठंडी निर्मम आवाज में बोले, आज से ये कमरा तुम्हारी जेल है। जब तक तुम्हारे दिमाग से अर्जुन का नाम नहीं निकल जाता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। ना कॉलेज, ना फोन, ना सोशल मीडिया, कुछ नहीं। सान्या जोर से दरवाजा पीटती रही, पापा प्लीज, मैं ऐसी कैद में नहीं रह सकती। लेकिन करण बिना मुड़े नीचे उतर गए। उसकी मां कमरे के बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू। धीरे से कहा, बेटा, हमें भी डर है, तुम्हारा फैसला तुम्हें बर्बाद कर देगा। सान्या चीखी, मम्मा, सच्चाई बर्बाद नहीं करती, झूठ करता है।
और आपका डर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अगले 3 दिन सान्या कमरे में बंद थी, फोन छीन लिया गया था, इंटरनेट भी नहीं था, बस 4 दीवारें, अकेलापन और जिम्मेदारियों का बंधन। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। रात को नींद नहीं आती थी। हर पल उसे अर्जुन की आखिरी बात याद आती, एक दिन तुम मेरी होगी। वो हर रात तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप रोती रही। कमरे की दीवारें उसके दर्द की गवाह बन रही थीं। उधर अर्जुन 3 दिन से एक शब्द भी नहीं बोला, ना किसी से मिला, ना बाहर निकला। अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, जैसे तूफान अपनी ताकत जुटा रहा हो। मैथुन शेखावत ने हल्के से कहा, बेटा, ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, अब ये इज्जत की है, और इज्जत पैसों से नहीं, ताकत और दिमाग से जीती जाती है। अर्जुन ने अपनी आंखों में ढेरों दर्द और हिम्मत लिए कहा, मैं दुनिया को साबित करूंगा कि मैं सानिया के लायक हूं, और जो मेरे बीच खड़ा होगा वो खुद को तोड़ देगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े वकील से मुलाकात की, कुछ दस्तावेज तैयार करवाए, कुछ पुरानी फाइलें खोलीं, और फिर एक वाक्य बोला, अब चौहान को समझाना होगा कि खेल कौन चालता है। छठे दिन चौहान इंडस्ट्रीज बोर्ड मीटिंग। करण चौहान मीटिंग में थे, तभी उनका पीए घबराते हुए अंदर आया और बोला, सर, एक बड़ी समस्या हो गई है। करण ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या हुआ? पीए ने कांपते हुए एक फाइल मेज पर रखी। सर, हमारी 3 बड़ी कंपनियों के शेयर्स अचानक गिर गए हैं और सबसे बड़ा निवेशक अपना पैसा निकाल चुका है। करण उछल पड़े, कौन है वो निवेशक? पीए ने निगाहें झुका लीं। सर, शेखावत ग्रुप, उनके मालिक मैथुन शेखावत ने सारे शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए और अब हम 90 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। करण की सांस रुक गई, जैसे दिल थम गया हो। ये सब अर्जुन ने किया, उन्होंने अपने दांत कसते हुए कहा। पीए ने धीरे से कहा, सर, और एक और खबर, कल की हाईकोर्ट की सुनवाई में रिधिमा का केस फिर से खुलने वाला है, मीडिया पहुंच चुकी है। करण का शरीर कांप गया। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, ये लड़का मुझे खत्म करना चाहता है। वो तुरंत गाड़ी की ओर भागे, सीधे घर पहुंचे, कमरे की ओर गए और सानिया का दरवाजा जोर से खोला। सानिया कमजोर, रोते रोते थकी हुई जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी आग थी। करण बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अर्जुन से शादी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? सानिया धीरे से बोली, आप मेरी जिंदगी को काबू कर सकते हैं पापा, लेकिन मेरा दिल नहीं, और मेरा दिल अब किसी की कैद में नहीं रहेगा। करण चिल्लाए, तुम ये शादी नहीं करोगी। सानिया खड़ी हुई, साहस के साथ, आंखों में आंसू पर आवाज मजबूत, मैं करूंगी, चाहे दुनिया जल जाए। और ठीक उसी पल घर का मेन गेट जोरों से खुला। बाहर जोरदार आवाज गूंजी, सान्या! सब भागकर बाहर आए और वहां खड़ा था अर्जुन शेखावत, काले कुर्ते में, आंखों में तूफान और हाथ में एक बड़ा लिफाफा। उसने पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं सानिया को लेने आया हूं और आज कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रेमी नहीं, कानूनी हकदार बन चुका हूं। करण चिल्लाए, तू क्या बोल रहा है? अर्जुन ने लिफाफा उठाया और कहा, यह कोर्ट ऑर्डर है, मैं और सानिया पहले से ही शादीशुदा हैं। पूरा घर, पूरी भीड़ जड़ हो गई। सानिया शॉक्ड, सबकी आंखें फटी की फटी। करण की आवाज गले में अटक गई, ये झूठ है। अर्जुन मुस्कुराया, दिखा दूं सबूत? अर्जुन ने जैसे ही वो लिफाफा ऊपर उठाया, पूरा माहौल ठहर गया था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल, क्या सच में सानिया और अर्जुन पहले से शादीशुदा हैं? करण चौहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी आंखें लाल, गुस्से से भरी हुई थीं, लेकिन अंदर एक छुपा हुआ डर भी था। इतनी बड़ी बिजनेस डील्स में उन्होंने कभी हार नहीं देखी थी, लेकिन आज एक लड़के के सामने वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, यह सब झूठ है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ना मेरी बेटी तुम्हारे पास आएगी और ना तुम्हें कभी हमारे घर की चौखट छूने दूंगा। अर्जुन ने शांत और मजबूत आवाज में कहा, मैं डराने नहीं आया, सच्चाई दिखाने आया हूं, और ये कोई चाल नहीं, कानून का हक है। वो आगे बढ़ा, लिफाफा खोला
और दस्तावेज करण चौहान के सामने रख दिए। ये कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट थे, जिस पर साफ लिखा था, ब्राइड सनाया चौहान, ग्रूम अर्जुन शेखावत, रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट, डेट 05 जुलाई, साइंड एंड वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। करण चौहान के हाथ कांप गए, उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उन्होंने कांपती आवाज में सानिया की तरफ देखा। ये सब क्या है सानिया? ये सच है? सानिया की आंखें भर आईं, पर उसने नजरें नहीं झुकाईं। धीमी मगर मजबूत आवाज में बोली, हाँ पापा, ये सच है। हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। मैंने अर्जुन को हाँ कहा था क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। करण चीख पड़े, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया? सानिया रोते हुए बोली, नहीं पापा, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया। आपने मेरी आवाज कभी सुनी ही नहीं। आप बस अपनी इमेज, अपनी इज्जत और समाज की नजरों से मुझे देखते रहे, पर मैं भी इंसान हूं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। उनकी पत्नी अनिता धीरे से बोली, करण बस करो अब, लड़की कोई गुड़िया नहीं है। तुम्हारी बेटी उसकी जिंदगी मांग रही है। लेकिन करण अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने गुस्से में अर्जुन की तरफ उंगली उठाई। अगर तूने मेरे खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन अब भी शांत था। मेरी दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी अंकल, जब लोगों ने बिना सुने, बिना समझे मेरा नाम बदनाम कर दिया। अब मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, पर हासिल करने के लिए सब कुछ है। उन्होंने एक और फाइल निकाली। ये मेरी मां के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। मेरी मां पिछले 3 महीनों से अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत थोड़ा समय बचा है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है मेरी शादी को अपनी आंखों से देखने की। और उसी दिन मैंने फैसला लिया कि मैं सानिया से शादी करूंगा, क्योंकि प्यार सिर्फ चाहने का नहीं, बलिदान का नाम होता है। सारी भीड़ जैसे पत्थर बन गई थी। हवा भी भारी हो गई थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। मेरी मां ने कहा था, अगर तेरी जिंदगी में वो लड़की आए जो तेरे दर्द को समझे, तेरे साथ खड़ी रहे, तो उसे कभी मत छोड़ना। उसने सानिया का हाथ थाम लिया, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में नहीं। उसी वक्त गेट के बाहर सायरन की आवाज। कई पुलिस गाड़ियां सीटी बजाती हुई घर के बाहर आ रोकी। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, हम यश को रिद्धिमा केस में गिरफ्तारी के लिए लेने आए हैं और कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की सुनवाई खुले में होगी, ताकि सबको सच पता चल सके। करण चौहान ने चौंक कर कहा, लेकिन यह केस तो बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर ने दस्तावेज दिखाए। नया सबूत और पीड़िता की गवाही के आधार पर केस फिर खुल चुका है। रिद्धिमा आगे बढ़ी। मैं गवाही देने आई हूं। मैं यश के खिलाफ लड़ूंगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। इंस्पेक्टर ने जोड़कर कहा, और अर्जुन शेखावत को धन्यवाद, क्योंकि अगर उनके सबूत ना होते तो न्याय संभव नहीं था। करण चौहान का चेहरा शर्म से झुक गया। उनकी आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दुखी और टूटी आवाज में कहा, मैंने अपने ही दुश्मन को अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया और सही इंसान को कुर्सी के नीचे कुचल दिया। वो रो पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने सच को नहीं देखा, मैं सिर्फ अपने अहंकार में जीता रहा। अर्जुन उनके पास गया और सोचो उसने क्या किया। उसने उनके पैरों को छू लिया। उसने कहा, आप मेरे ससुर हैं, मेरे पिता जैसा सम्मान है आपको, और पिता कभी दुश्मन नहीं होते। करण चौहान रोते हुए अर्जुन को गले लगा लेते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठता है। और फिर अर्जुन सानिया की तरफ मुड़ा, धीरे से उसका चेहरा पकड़कर कहा, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अपनाना चाहती हो? सानिया हंसते हुए रोते हुए एक साथ बोली, हाँ अर्जुन, हर जन्म में। अर्जुन मुस्कुराया। तो चलो आज के दिन को एक नया नाम देते हैं।
उसने अपनी जेब से एक छोटा सा अंगूठी बॉक्स निकाला और सबके सामने घुटने पर बैठ गया। विल यू मैरी मी मिसेस सनाया अर्जुन शेखावत? सान्या रोते हुए हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ। अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई गई और वो अर्जुन की बाहों में समा गई। लोगों की तालियां, खुशी के नारे, फूलों की बरसात, पंडित जी की आवाज। सप्तपदी प्रारंभ करें। अर्जुन और सान्या एक दूसरे के हाथ पकड़े फेरे ले रहे थे और जब आखिरी फेरा पूरा हुआ, अर्जुन ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया और मांग भर दी। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां नफरत थी वहां प्रेम खिल उठा, जहां झूठ था वहां सच जीत गया, जहां अहंकार था वहां समर्पण ने जगह ले ली। क्योंकि प्यार ताकत है और सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।